इस वीडियो में हम ये 7 स्मॉल कैप शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आने वाले 10 सालों में 10 गुना रिटर्न दे सकते हैं। साथ ही साथ इन सातों शेयर के बारे में पूरा एनालिसिस किया है और 10 साल में 10 गुना रिटर्न कैसे मिलेगा उसका भी पूरा कैलकुलेशन करके बताया है। अब इन 7 शेयर में से पहला शेयर हमने एफएमसीजी सेक्टर से सिलेक्ट किया है जिसका नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। ये कंपनी बहुत तरीके के एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करती है और इसे विटा लाइफ, महक, जायका और प्राइड ब्रांड नेम के अंडर बेचती है। इसका मार्केट कैप 1600 करोड़ के आसपास है। इसका आरओई और आरओसी दोनों 25% से ज्यादा है। इस कंपनी के पास 25 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें यह विटा लाइफ के अंदर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट, कोकोनट और सनफ्लावर ऑयल बेचती है। साथ ही साथ महक ब्रांड के अंदर वनस्पति घी और रिफाइंड पामोलिन बेचती है और ये इसके कुछ और भी प्रोडक्ट है। इसका 86% रेवेन्यू एडिबल ऑयल और इनके प्रोडक्ट से आता है, 10% रेवेन्यू नॉन एडिबल ऑयल और 2% रेवेन्यू वनस्पति घी से आता है। ये सब प्रोडक्ट ये इन 17 स्टेट में बेचती है। साथ ही साथ इसका 10% रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस से भी आता है जिसमें मेजरली 35 कंट्री शामिल है। इस कंपनी के पास ये सारे डोमेस्टिक क्लाइंट है जिसमें पार्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, अमूल, निरमा, बालाजी वेफर्स आदि। इसका मतलब यह हुआ कि पार्ले कंपनी को कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑयल या फिर पाम ऑयल की जरूरत पड़ रही है तो वो गोकुल एग्रो से रॉ मटेरियल ले रही है, या फिर बालाजी वेफर्स को चिप्स बनाने में जो ऑयल लगता है वो ये प्रोवाइड करती है। अब जैसे जैसे इसके क्लाइंट के प्रोडक्ट बिकते रहेंगे वैसे वैसे इस कंपनी का फायदा होता रहेगा और ये इसके कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट भी है। ये जो आप देख रहे हो वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की फोटो है जो गुजरात के गांधीधाम में है। यहाँ पर 2800 मैट्रिक टन पर डे ऑयल रिफाइन करने की कैपेसिटी है। इसका सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले इसका प्रॉफिट 15 करोड़ के आसपास था जो अब बढ़ के 123 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 71% है। इसके ऊपर अभी 200 करोड़ के आसपास का कर्जा है लेकिन यह मैनेजेबल है, यानी कि यह कंपनी के पास 500 करोड़ के आसपास रिजर्व पड़ा हुआ है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास 500 रुपए है और आपको किसी को 200 रुपए देने हैं, फिर भी आपके पास 300 रुपए बच जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो कंपनी कर्जा क्यों लेती है? क्योंकि बिजनेस में कैश लिक्विडिटी बने रहना जरूरी होता है, इसीलिए कर्जा लेती है। इस कंपनी का ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2 से 3% का है। जनरली ये ओपीएम 10% का होना चाहिए, लेकिन ये कंपनी कमोडिटी टाइप बिजनेस कर रही है। इसके पास बहुत ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें हर कंपनी को इसके इंडस्ट्री में काम कर रही कंपनी के साथ कंपेयर करना चाहिए, जो यहाँ अदानी, विलमार और पतंजलि फूड्स है। इसका भी अगर आप ओपीएम जाकर देखोगे तो वो भी 2 से 4% के बीच में ही है, यानी कि ये पूरा बिजनेस ही लो मार्जिन हाई वॉल्यूम का है। अब अगली स्मॉल कैप कंपनी हमने आईटी सेक्टर से सिलेक्ट की है जिसका नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। ये कंपनी अपने क्लाइंट को डिजिटल सर्विसेज या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसका मार्केट कैप 1600 करोड़ के आसपास है। इसका आरओई और आरओसी दोनों 20% से ज्यादा है। यह कंपनी फिनटेक, रिटेल ई कॉमर्स, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक और पब्लिक सेक्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है तो देखो, ये कंपनी फिनटेक को मोबाइल कैश डिस्बर्समेंट सॉल्यूशन, एपीआई इंटीग्रेशन, मोबाइल और वेब डेवलपमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर किसी कंपनी को अपनी ऐप बनवानी है या फिर वेबसाइट बनवानी है या फिर उस ऐप में एपीआई इंटीग्रेशन करवाना है तो यह कंपनी बनवा के देगी। साथ ही साथ ई कॉमर्स और टेलीकॉम को यह मल्टी स्टोर ई कॉमर्स सॉल्यूशन, ऑर्डर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, आईटी स्ट्रेटेजी काउंसलिंग जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी कि ई कॉमर्स में काम कर रही कंपनी को अपनी इन्वेंट्री ऑटोमेट करवानी है तो यह कंपनी इसका सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, या फिर किसी टेलीकॉम कंपनी को सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है तो यह कंपनी उसे प्रोवाइड करवाती है। और हेल्थ केयर सेक्टर को या फिर लॉजिस्टिक सेक्टर में काम कर रही कंपनी को ये ईएचपी इंटीग्रेशन, आईओटी सॉल्यूशन, वेयरहाउस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक डैशबोर्ड जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और अभी ये गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट या पब्लिक यूटिलिटी को स्मार्ट सिटी, प्रोडक्टिविटी एनालिसिस और पब्लिक आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें से इनका 27% रेवेन्यू फिनटेक से, 23% रेवेन्यू टेलीकॉम से, ट्रांसपोर्टेशन से 9% रेवेन्यू, रिटेल और हेल्थ केयर को मिला के 11% रेवेन्यू आता है और पब्लिक सेक्टर से 10% रेवेन्यू आता है। इस कंपनी ने पहले से ही 5 एक्विजिशन करके रखे हैं जो इसके ग्रोथ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। इसका सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसका ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 10% से ज्यादा है। इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर सिर्फ 19 करोड़ का कर्जा है क्योंकि इसके पास 336 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है जो हर वर्ष लगातार बढ़ रहा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 68% है और इसकी हेड ऑफिस चेन्नई में है। साथ ही साथ इसके पास 14 स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ऑफिस है और इसके पास 2000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है। साथ ही साथ इसके पास 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अब तीसरी स्मॉल कैप कंपनी हमने केमिकल सेक्टर से सिलेक्ट की है जिसका नाम है यसो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कंपनी अरोमा केमिकल्स, फूड एंटीऑक्सीडेंट, रबर एंड लुब्रिकेशन से रिलेटेड केमिकल्स बनाती है। साथ ही साथ ये स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है। इसका मार्केट कैप 1700 करोड़ के आसपास है। इसका आरओई 41% और
ROCE 28% का है। इस कंपनी के पास 150 से ज्यादा ऐसे केमिकल्स और प्रोडक्ट्स है जो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में यूज होते हैं। जैसे अरोमा केमिकल्स से इसके पास 13 प्लस प्रोडक्ट है जिसका यूज किसी भी प्रोडक्ट को खुशबू देने या फिर फ्लेवर देने के लिए होता है। फूड एंटीऑक्सीडेंट से इसके पास 4 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है जिसका यूज खाने की चीजों में होता है। 87 प्रोडक्ट रबर केमिकल से रिलेटेड है जिसका यूज रबर, टायर, बलून या फिर जितने भी रबर से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें होता है। 22 प्रोडक्ट लुब्रिकेंट एडिटिव से रिलेटेड है जिसका यूज ऑटोमोटिव लूब, ग्रीस ये सब बनाने में होता है। और इसके पास 21 स्पेशलिटी केमिकल्स है जिसका यूज एग्रीकल्चर और पेंट बनाने में होता है। कंपनी के पास गुजरात के वापी में ये 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 11,000 मैट्रिक टन पर एनम है और ये कंपनी अभी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। इसके लिए कंपनी ने गुजरात के दहेज में 42 एकड़ का लैंड एक्वायर किया है, वहां पर ये और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी। कंपनी के पास 2000 से भी ज्यादा क्लाइंट है जिसमें से डाबर, इंडियन ऑयल, अडानी विल्मार, MRF, कोलगेट, अपोलो टायर्स जैसे क्लाइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि MRF कंपनी को अपने टायर्स बनाने के लिए रबर केमिकल्स की जरूरत पड़ रही है तो वो यसो इंडस्ट्री से केमिकल ले रही है और ये कंपनी 50 से ज्यादा कंट्री में अपने केमिकल सप्लाई कर रही है। इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका प्रॉफिट 8 करोड़ से अभी 53 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पर आप जो 2020 में गिरावट देख रहे हो वो कोरोना की वजह से है। इसका रिजर्व लगातार बढ़ रहा है और OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 10% से ज्यादा है। कंपनी के पास 200 करोड़ के आसपास का कर्जा है क्योंकि कंपनी ने 350 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है। यानी कि मैंने अभी बताया कि गुजरात के दहेज में नया प्लांट लगाने वाली है उसके लिए कर्जा लिया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए कर्जा लेती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कंपनी को उतना प्रॉफिट होना चाहिए जितने का इंटरेस्ट चुका पाए। और यहाँ पर यसो इंडस्ट्री के केस में कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 71% है जो एक अच्छी बात है। इस वीडियो में सभी कंपनी की इंफॉर्मेशन हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और इंटरनेट पर से ली है जो पहले से ही पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल स्टॉक ऑन को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी ये 7 कंपनी में से 4 कंपनी बची हुई है जिसमें से आखिर की 2 कंपनियां हमने बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर से सिलेक्ट की है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। लेकिन अब आती है चौथी कंपनी जो हमने फाइनेंशियल सेक्टर से सिलेक्ट की है जिसका नाम है अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। यह कंपनी एक NBFC है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो MSME लोन, 2 व्हीलर लोन और माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इसका मार्केट कैप 1200 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर इसका ROI वगैरह नहीं देखेंगे क्योंकि ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। इसके बिजनेस को समझने के लिए और 4 से 5 रेशियो देखने होते हैं। यहाँ पर यह फाइनेंस कंपनी है इसीलिए हम यहाँ पर यह फाइनेंस कंपनी है इसीलिए हम यहाँ पर इसका AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे जो पिछले 5 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है। पहले टोटल AUM 1045 करोड़ का था जो अब 1642 करोड़ तक पहुंच गया है। AUM बढ़ना अच्छी बात है। दूसरा हम देखेंगे कि अगर कंपनी ने किसी को लोन प्रोवाइड किया है उसमें से कितना लोन वापस नहीं आया, उसे हम यहाँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे। ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो घटना चाहिए तो अच्छी बात होती है। जो यहाँ पर MSME और 2 व्हीलर लोन का NPA घट रहा है और हमें इसका प्रोविजनिंग भी देखना है यानी कि कितना पैसा डूब गया जो कभी वापस नहीं आएगा, उसे हम प्रोविजनिंग कहते हैं। जो यहाँ पर टोटल प्रोविजनिंग 15 करोड़ के आसपास हुई है। इस कंपनी का 73% रेवेन्यू माइक्रो फाइनेंस से आता है जिसका एवरेज टिकट साइज 45,000 रुपये के आसपास है यानी कि ये एवरेज 45,000 रुपये का ही लोन देती है। और 20% रेवेन्यू MSME लोन प्रोवाइड करने से आता है जिसका एवरेज टिकट साइज 75,000 के आसपास होता है। और 6% रेवेन्यू 2 व्हीलर लोन से आता है जिसका एवरेज टिकट साइज 70,000 रुपए तक का है। इस कंपनी के पास इन सारे स्टेट में 321 से ज्यादा ब्रांच अवेलेबल है। साथ ही साथ इसका सेल्स एंड प्रॉफिट ओवरऑल बढ़ रहा है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके रिजर्व भी लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 27% है जो थोड़ा कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रमोटर कंपनी को बेच रहे हैं। इसमें प्रमोटर होल्डिंग पहले से ही 27% के आसपास है और FII और DIS ने भी अपनी होल्डिंग बनाई है। अब अगली कंपनी हमने ऑटो सेक्टर से सिलेक्ट की है। वैसे इसे ऑटो सेक्टर में कंसिडर नहीं कर सकते लेकिन इसके प्रोडक्ट ऑटो सेक्टर के साथ ही चलते हैं जिसका नाम है राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। यह कंपनी टायर में लगने वाले बीड वायर और हाई कार्बन स्टील वायर बनाती है। इसका मार्केट कैप 3,900 करोड़ के आसपास है। इसका ROI 43% और ROCE 39% का है यानी कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। अब जैसे मैंने कहा कि यह कंपनी टायर में यूज होने वाले बीड वायर बनाती है तो यह बीड वायर क्या है, तो देखो बाइक के टायर से लेकर प्लेन के टायर तक सबको बनाने के लिए यह बीड वायर की जरूरत पड़ती है। इसे लगाने के बाद ही टायर को स्ट्रेंथ मिलती है। अब जैसे जैसे पूरी दुनिया में कार, बस और ट्रक बढ़ेंगे तो उसमें लगने वाले टायर की डिमांड भी बढ़ेगी और ये टायर सिर्फ एक बार नहीं लगता, कार, ट्रक और बस में कुछ किलोमीटर के बाद इसे चेंज करना पड़ता है। और जब टायर चेंज होगा तो इस कंपनी को और फायदा होगा क्योंकि ये टायर में यूज होने वाले बीड वायर प्रोवाइड
प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा है। रिजर्व भी हर साल बढ़ रहे हैं। इस कंपनी का थाईलैंड में भी एक प्लांट है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा नेचुरल रबर पाया जाता है, जो टायर बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। बहुत सारी टायर बनाने वाली कंपनी भी थाईलैंड में है और उस कंपनी को भी बीड वायर की जरूरत पड़ेगी और राजरत्न ग्लोबल वायर को इसका फायदा होगा। ये इस कंपनी के कुछ क्लाइंट है जो इनसे बीड वायर लेते हैं। इसमें अपोलो टायर, बीकेटी, C8, MRF आदि शामिल है। इसके ऊपर अभी थोड़ा कर्जा है, लेकिन ये मैनेजेबल है और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 65% है। मैंने आपको बताया था कि इन सातों शेयर की कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि 10 साल में 10 गुना कैसे हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ 2 स्टॉक बचे हैं जो हमने बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर से सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से पहला है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड। यह कंपनी सिंथेटिक रेजिन और एडेसिव बनाती है, यानी कि व्हाइट ग्लू बनाती है। जैसे पीडीलाइट का फेविकोल है, वैसे ही इसके पास यूरो 7000 ब्रांड है। इसका मार्केट कैप 1600 करोड़ के आसपास है। इसका ROI और ROC दोनों 30% से ज्यादा है। यह कुछ कंपनी के प्रोडक्ट है, जिसमें से यूरो एंटी टर्माइट रेजिन्स वाटर प्रूफिंग के लिए है, PVC सीट को चिपकाने के लिए प्रोडक्ट है, यानी कि ये सीधा पीडीलाइट का कॉम्पिटिटर है। इसके पास गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और अब तक इसके पास 12 स्टेट में 28 से ज्यादा ब्रांचेस है। इसका सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर आप इसका प्रॉफिट देख सकते हो, पहले 1 करोड़ के आसपास था, जो अब 19 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका OPM भी 10% से ज्यादा है। इस पर कोई भी जात का कर्जा नहीं है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ इसके रिजर्व भी हर साल बढ़ रहे हैं। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 50% है और प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इसकी हेड ऑफिस अहमदाबाद में है और कंपनी अपने डीलर्स को कूपन और पॉइंट्स ऑफर करती है, जिससे इसकी सेल और बढ़ती है। साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट का प्राइस फेविकोल से कम है, इसीलिए हाई चांस है कि कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट कटिंग के लिए इसके प्रोडक्ट यूज करे। अब बिल्डिंग मटेरियल्स में दूसरी स्मॉल कैप कंपनी है अपोलो पाइप्स लिमिटेड, जो PVC पाइप एंड फिटिंग बेचती है। इसका मार्केट कैप 2200 करोड़ के आसपास है। इसका ROI 13 का और ROC 16% का है। कंपनी के पास 1500 से भी ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिसमें से UPVC पाइप, CPVC पाइप, वाटर टैंक्स, बाथ फिटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जिसका यूज प्लम्बिंग, एग्रीकल्चर, सीवेज और घरों में होता है। इसके पास 500 से भी ज्यादा डीलर्स है और 170 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो इसको डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं। इस कंपनी ने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए सेलिब्रिटीज को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। OPM भी 10% से ज्यादा है। कंपनी पर 39 करोड़ का कर्जा है, लेकिन इसके रिजर्व उनसे ज्यादा है और लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए यह मैनेजेबल कर्जा है। साथ ही साथ यहाँ पर कर्जा धीरे धीरे कम हो रहा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 52% है और FIS एंड DIS की होल्डिंग भी बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि क्या यह सातों कंपनी 10 साल में 10 गुना रिटर्न दे सकती है या नहीं। तो देखो, अगर आपको 10 साल में 10 गुना रिटर्न चाहिए तो आपका पैसा हर साल 25% CAGR से ग्रो होना चाहिए। इन सातों कंपनी ने पिछले सालों में इनसे ज्यादा का रिटर्न दिया है। इन सातों कंपनी ने पिछले सालों में इनसे ज्यादा CAGR का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये रिटर्न मिल चुका है। अभी तो ये स्मॉल कैप कंपनियां हैं, इन सब में और ग्रोथ आना बाकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सारी कंपनियां आपको 22 से 25% CAGR दे सकती है। लेकिन अगर आपको सेक्टर वाइज सारी कंपनियां जाननी है तो यहाँ पर रेड बैकग्राउंड पर आने वाले वीडियो पर क्लिक करें, और अगर पूरा स्टॉक मार्केट सीखना है तो यहाँ पर पीले बैकग्राउंड पर आने वाले वीडियो पर क्लिक करें, जिसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी।